तेनालीराम, जिनको तेनाली रामा बटा तेनाली रमन के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 16वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के एक छोटे से गांव गरलापाड़ू में हुआ था। जिस परिवार में इनका जन्म हुआ था वो एक ब्राह्मण परिवार था। इनके माता का नाम अज्ञात था और पिता का नाम गरलापति रमैया था। तेनालीराम जब युवावस्था में थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया था। इनके पिता गरलापति रामैया तेनाली गांव के रामलिंगेश्वरास्वामी मंदिर में पुजारी हुआ करते थे। पिता की मृत्यु के बाद इनकी माता ने इन्हें अपने गांव तेनाली लेकर आ गई, जहां पर इनके मामा जी का घर था और तेनालीराम और उनकी माता यहीं पर रहने लगे। तेनालीराम भगवान शिव जी के भक्त थे, इसलिए इन्हें तेनाली रामलिंगा के नाम से भी संबोधित किया जाता था। आगे के जीवन में तेनालीराम ने भागवत कथा मंडल के साथ संपर्क किया और वे भागवत कथा मेला के साथ जुड़कर अलग अलग स्थान पर भागवत कथा मंडल कार्यक्रम आयोजित करने लगे। ऐसे ही कार्यक्रम करते करते उनकी मंडली महाराजा कृष्णदेव राय के दरबार में का पहुंचे और इनका अद्वितीय प्रदर्शन देख महाराजा कृष्णदेव राय अत्यंत प्रभावित हुए और तेनालीराम की बुद्धिमानी, चतुराई और ज्ञान से प्रभावित होकर राजा कृष्णदेव राय उन्हें अपने दरबार के अष्टदिग्गजों की मंडली में बतौर हास्य कवि और सलाहकार के पद पर नियुक्त कर दिया। तेनालीराम महाराजा कृष्णदेव राय के दरबार में अपना योगदान करने लगे और महाराज को अपनी हास्य कला और बुद्धिमानी से प्रसन्न करने लगे। इस प्रकार तेनालीराम राजा के और करीब हो गए। राजा कृष्णदेव राय का विजयनगर की राजगद्दी पर संपूर्ण कार्यकाल 1509 से 1529 ईशूने तक रहा। इस बीच तेनालीराम ने राजा के अनेक असंभव कार्यों को सरलता से पूरा किया, जिसके किस्से और कहानी आज किताबों, वीडियो और एक दिन बातों में राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से पूछा, अच्छा यह बताओ कि किस प्रकार के लोग सबसे अधिक मूर्ख होते हैं और किस प्रकार के सबसे अधिक सयाने। तेनालीराम ने काली देवी का वरदान प्राप्त किया। उसके मन में बार बार यह बात उठने लगी कि विजयनगर के राज दरबार में उसे स्थान मिलेगा। देवी के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते। तेनालीराम का उचित समय पर विवाह हुआ, एक पुत्र भी पैदा हुआ। वह अपनी मां और पत्नी को साथ लेकर एक अच्छे मुहूर्त में विजयनगर के लिए रवाना हुआ। तेनालीराम की यात्रा 4 महीने तक लंबी यात्रा तय करके विजयनगर पहुंचा। वहां पर सपरिवार एक सराय में ठहरा। एक दिन तेनालीराम की एक ब्राह्मण से भेंट हुई। उस ब्राह्मण ने तेनालीराम की इच्छा जानकर उपाय बताया। अगर तुम राज पुरोहित और राजगुरु ताताचार्य को प्रसन्न कर सकोगे तो तुमको राजा के दर्शन आसानी से मिल जाएंगे। तेनालीराम रोज प्रातःकाल ताताचार्य के भवन के पास पहुंचता, लेकिन द्वारपाल भीतर जाता, लौटकर यही जवाब देता कि राजगुरु ने आपको कल बुलाया है। इस तरह 1 महीना बीता, पर ताताचार्य के दर्शन न हुए। आखिर राम ने सोचा कि अब छलकपट से ही वह राजगुरु के दर्शन करेगा। जाओ। राजगुरु तेनालीराम को अपने कंधे पर बिठाए इस अपमान से गरते हुए सर झुकाए राजपथ से होकर जाने लगा। नगर के लोग इस विचित्र कार्य को आश्चर्य के साथ देखते कानाफूसी करने लगे। तेनालीराम बड़े दर्प के साथ चारों तरफ अपनी दृष्टि दौड़ाए गर्व का अनुभव करने लगा। संयोग की बात थी कि जब ताताचार्य राजमहल से होकर गुजर रहा था, ठीक उसी समय सम्राट तेनालीराम राय सभा विसर्जित कर राजमहल में जा रहे थे। दूर से ही उन्होंने राजगुरु को पहचान लिया। क्रोध से उन्होंने राजभटों को आदेश दिया, उस आदमी के कंधे पर बैठे हुए व्यक्ति को बंदी बनाकर राजदरबार में ले आओ। यह कहकर सम्राट वापस दरबार में चले गए। तेनालीराम की चालाकी। तेनालीराम ने भांप लिया कि सम्राट ने उसे देख लिया है, इसलिए उसे दंड मिलेगा। यह सोचकर बचने के ख्याल से राजगुरु से बोला, गुरुजी, मेरी अक्ल चरने गई थी। मैंने आपके साथ अन्याय किया है। थोड़ी दूर तक आपको ढोकर मैं अपनी करनी का प्रायश्चित करूंगा, इसलिए कृपया आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए। राजगुरु तेनालीराम के कंधे पर सवार हो गए। थोड़ी दूर ही वे आगे बढ़े थे कि इतने में राजभटों ने आकर उस वृद्ध को नीचे खींच लिया और कोड़ों से मारते दरबार में ले जाकर सम्राट के सामने उनको खड़ा कर दिया। आचार्य को अपने सामने देख सम्राट को बड़ा दुख हुआ।
उन्होंने कहा, गुरुदेव मुझे क्षमा कीजिए। किसी दुष्ट को आपके कंधे पर बैठे देख उसे दंड देने के विचार से मैंने भट्टों को उसे पकड़ लाने का आदेश दिया था। मैंने भूल नहीं की, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि भट्ट आपको क्यों पकड़ कर लाए। इस पर राजगुरु ने समझाया, वत्स, इस नगर में कोई दुष्ट आया हुआ है। वह बड़ा मायावी है। मुझसे बदला लेने के ख्याल से उसने यह षड्यंत्र रचा है। इसके बाद ताताचार्य ने उसकी कुचेष्टाओं का परिचय दिया। सम्राट ने राजगुरु से क्षमा मांगकर उनको घर भेजते हुए कहा, उस दुष्ट को मैं कठिन दंड दूंगा। ताताचार्य मन ही पछताते हुए अपने घर पर लौटे। तेनालीराम ने काली देवी का वरदान प्राप्त किया। उसके मन में बार बार यह बात उठने लगी कि विजयनगर के राज दरबार में उसे स्थान मिलेगा। देवी के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते। तेनालीराम का उचित समय पर विवाह हुआ। एक पुत्र भी पैदा हुआ। वह अपनी माँ और पत्नी को साथ लेकर एक अच्छे मुहूर्त में विजयनगर के लिए रवाना हुआ। तेनालीराम की यात्रा 4 महीने तक लंबी यात्रा तय करके विजयनगर पहुंचा। वहां पर सपरिवार एक सराय में ठहरा। एक दिन तेनालीराम की एक ब्राह्मण से भेंट हुई। उस ब्राह्मण ने तेनालीराम की इच्छा जानकर उपाय बताया। अगर तुम राजपुरोहित और राजगुरु ताताचार्य को प्रसन्न कर सकोगे तो तुमको राजा के दर्शन आसानी से मिल जाएंगे। तेनालीराम रोज प्रातःकाल ताताचार्य के भवन के पास पहुंचता, लेकिन द्वारपाल भीतर जाता। राजा तेनालीराम की बातों का अर्थ समझ गए। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और उन्हें भविष्य में लालच त्यागने को कहा। अपमान का बदला। तेनालीराम ने सुना था कि राजा कृष्णदेव राय बुद्धिमानों व गुणवानों का बड़ा आदर करते हैं। उसने सोचा, क्यों न उनके यहाँ जाकर भाग्य आजमाया जाए। लेकिन बिना किसी सिफारिश के राजा के पास जाना टेढ़ी खीर थी। वह किसी ऐसे अवसर की ताक में रहने लगा जब उसकी भेंट किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से हो सके। इसी बीच तेनालीराम का विवाह दूर के नाते की एक लड़की मगम्मा से हो गया। 1 वर्ष बाद उसके घर बेटा हुआ। इन्हीं दिनों राजा कृष्णदेव राय का राजगुरु मंगलगिरी नामक स्थान गया। वहां जाकर रामलिंग ने उसकी बड़ी सेवा की और अपनी समस्या कह सुनाई। राजगुरु बहुत चालाक था। बादशाह रामलिंग से दरबार सेवा करवाई और लंबे चौड़े वायदे करता रहा। चालक आदमी रामलिंग अर्थात तेनालीराम ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। इसी कारण राजगुरु को प्रसन्न रखने के लिए दिन रात एक दिन अकबर ने भरे दरबार में बीरबल की तारीफ कर दी, जिससे दरबार में बैठे एक लेकिन मन ही मन तेनालीराम से जलने लगा। उसने कहा, उसने सोचा महाराज अगर बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति राजा के दरबार में दूध ले गया तो उसकी अपनी सभी लोग हैरान हो गए। पर जाते समय उसने वायदा किया, जब भी मुझे लगा कि अवसर उचित है, लेकिन मैं राजा से तुम्हारा परिचय करवाने के लिए बुलवा स्वीकार कर लिया। तेनालीराम इसके बाद बादशाह अकबर से अगले दिन की मोहलत लेकर घर चले गए। बुलावा न आना उसी रात जब अकबर सो रहे थे तभी उनके महल के बाहर कुछ क्यों भाई रामलिंग खटखट जाने के लिए सामान बांध लिया ना। अकबर नींद से जाग गए। मैंने सुना है सिपाहियों को बुलाकर विजयनगर जाने के लिए राजा ने विशेष दूत भेजा है, शोर कर रहा है। तेनालीराम उत्तर जाकर इस शोर को बंद कराओ, लेकिन सिपाहियों ने बाहर जाकर देखा तो शोर बंद हो गया था। तेनालीराम ने बहुत दिन तक से शोर आशा में प्रतीक्षा की कि राजगुरु इस बार विजयनगर बुलवा लाने का आदेश दिया। अंत में निराश होकर सैनिकों ने फैसला किया, छोटी बच्ची को लाकर विजयनगर के सामने खड़ा कर दिया। उसने अपना घर और घर का सारा सामान बेचकर यात्रा का खर्च शोर क्यों मचा रही हो? पत्नी तथा बच्चे को लेकर विजयनगर के लिए रवाना हो गई। यात्रा में जहाँ कोई रुकावट आती, महाराज तेनालीराम राजगुरु का नाम ले देता। अकबर ने हैरानी से पूछा, मैं उनका शिष्य हूँ। रात में उसने माँ से कहा, मेरी माँ मायके गई है, जहाँ मेरे पिताजी का नाम एक लड़के को जन्म दिया है, हल हो गई। इसलिए वही सारे स्वयं चाहे जैसा मैं धुल रही हूँ। उसका नाम बादशाह हो तो सारी बाधाएं एकदम परेशान हो गए और उससे जोर से पूछा, मुझे भी तुम्हारे पिता ने बच्चे को जन्म दिया। राजा कृष्णदेव राय के प्रति सम्मान जताने के लिए महाराज सच में जब आपके राज्य में बैल कृष्ण शब्द जोड़ लेना चाहिए तो एक आदमी बच्चे मेरा नाम रामलिंग की जगह रामकृष्ण हुआ। अकबर को अब सारी कहानी पता चल गई तो दोनों नाम बराबर है।
मैं तो उस लड़के को इनाम देकर रुखसत किया। आगे भी अगले दिन दरबार में जब पहुंचे तो उस मंत्री ने बादशाह से कहा, पर तेनालीराम कल रात वहां के राज्य प्रमुख से हुई, ना जाने विजयनगर के प्रधानमंत्री का संबंधी था। तब बादशाह ने बताया कि महाराज बहुत वो कल रात बैल दूध दे रहा था इसलिए, लेकिन उन्हें बीरबल आ गए और पूरी घटना अकबर तो ने उस मंत्री को बताया और अलग कर दिए जाते बीरबल से माफी मांग ली। जब तक मनुष्य एक बार बादशाह अकबर वह बीरबल राज्य में घूम रहे थे, मैं तभी उन्होंने जा सकता हूँ। दुकान पर तेनालीराम के स्वर में आत्मविश्वास था। अकबर ने राज्य प्रमुख ने उससे यह भी बताया कि प्रधानमंत्री बीरबल के पूछने पर व्यापारी ने तमिल में कुछ कहा, ऐसे लोगों के लिए समझ में यहाँ स्थान नहीं आया। कभी देर हो गई लेकिन आपको पता नहीं चला कि वो 4 महीने की लंबी यात्रा के बाद वापस राजमहल अपने परिवार के साथ विजयनगर मंत्री सुखदेव को वहाँ की चमक दमक देखकर तो वह व्यक्ति को दूध कर लिए जो चौड़ी चौड़ी भाषाएं बोल सकता हो। भीड़ अगर हमें अपने राज्य की प्रजा की भाषाएं और शानदार इमारतें तो यह सब जरिया कैसे सुनेंगे। अगले दिन सुख ठहरने के लिए वहाँ एक परिवार में पेश किया जो कई सारी भाषाएं बोल सकता था। पत्नी और बच्चे को देखकर वह राजगुरु के यहाँ पहुँचा। सभी दरबारियों तो भीड़ का मातृभाषा में उसे बात की। राजमहल के बड़े से बड़े कर्मचारी से लेकर रसोइया तब अकबर ने कहा, नौकर चाकर मातृभाषा क्या है। तेनालीराम ने एक नौकर को संदेश देकर भेजा कि जहापना मैंने तेनाली गांव से राम आया है, बहुत बुद्धिमान है। नौकर ने वापस मुश्किल से मुश्किल जवाब राजगुरु ने कहा है कि वह तो इस नाम के बीरबल व्यक्ति को नहीं जानते। अकबर ने तेनालीराम से बहुत हैरान हुआ, क्यों बीरबल वह नौकरों को पीछे हटाता हुआ सीधे राजगुरु जहापना मुझे एक दिन की मोहलत चाहिए, मुझे कल जाना नहीं। आपको इस प्रश्न का उत्तर दे दूंगा जिसने मंगलगिरी में आपकी सेवा की थी। बीरबल ने राजगुरु भला उसे कब पहचानना के कमरे में भेज दिया जो वहां से चिल्लाकर अलग तरह की डरावनी आवाजें निकालने लगा। कौन आदमी ये सुनकर वह धक्के देकर बाहर निकाल दो और उसने किसी भाषा में तेनालीराम को धक्के देकर बाहर निकाल जाकर सो गया। चारों ओर खड़े दिन बीरबल ने दरबार में सबके सामने लगा रहे थे। बादशाह का कभी ऐसा गुजर नहीं हुआ था। वह उसने मनहरा हो गया और किया कि राजगुरु से वह जो भी बीरबल ने कहा वो अवश्य लेगा। लेकिन अकबर ने पहले राजा का दिल तुमने ये कैसे किया। दूसरे बीरबल ने कल राज दरबार में जाकर सुनाई और कहा, उसने देखा महाराज जोरों का वाद विवाद हो रहा है, आश्चर्य में या डरा हुआ होता है। तब जीवन क्या मातृभाषा में ही बात करता है। ऐसी बड़ी बातों पर उनको बाहर निकाला गया। उन्होंने गर्माहट पाने के विचार प्रकट करते हुए कहा, बीरबल इतनी संसार में कोई भी इतने ठंडे पानी हम जो देखते सुनते हैं। तभी बीरबल ने उनकी बात काटते हुए चखते या सूंघते जहापना हमारे हमारे विचार में सारे लोग हैं असल में पैसों के लिए ये काम कर सकते हैं, लेकिन हम सोचते हैं विश्वास नहीं होता है। और उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो भी एक रात तेनालीराम ने इस तालाब के पानी में बिताई हमारे शास्त्रों में 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दिया जाएगा। पंडित जी ने थोड़ी ऐंठ दिखाते हुए आदेश को 2 दिन बीत गए और सब लोग भी ये शर्त स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ। वह तभी उनके दरबार में एक गरीब मजदूर आया। तेनालीराम ने कहा कि मैंने अधिक अपनी बुद्धि पर सलामत करता था को 1000 वहाँ बैठे सभी लोगों से कहा, शाही तालाब यदि ऐसी बात बिना कपड़ों के तो हम क्यों न पंडित जी अकबर ने कहा सही सच्चाई जांच ले। तुमने हमारे उदार महाराज की ओर से शर्त दावत दी जा रही है और आज रात से हम जी भरकर खाएंगे। सब पंडित जी से प्रार्थना अपने वादे के मुताबिक वह बैठे रहे तालाब के पानी में बिना खा रहे हैं उतर गया। तेनालीराम की वो पानी में रहा और सुबह बादशाह से पंडित इनाम लेने के लिए दरबार में पहुंच गया। महाराज तेनालीराम देखकर हैरान हो गए कि उसे स्वर्ण मुद्राओं ने ये काम कैसे भेंट की। तुम्हें ठंड नहीं लगी को राज उसने बताया कि मुझे ठंड लग रही लोगों ने तालियां बजाकर महाराज के खिड़की पर रखना का स्वागत किया और उसी को देखते देखते मैंने पूरी रात पानी में बिताए हैं। एक दिन राजा कृष्णदेव राय सभी दरबारी कहने लगे दरबार में धोखेबाज है। तेनालीराम भी गर्मी के मदद से पूरी रात पानी चरवाहा वह आया और बोला ये इनाम के लायक नहीं है, मेरी सहायता कीजिए। बादशाह अकबर मेरे बातों में आ गए और उसे बिना इनाम दिए वहाँ से साथ क्या हुआ है। बीरबल राजा ने सारी बात बताई। महाराज
बीरबल पड़ोस में 100 सोने के सिक्के अपने पास से देकर उसका घर बहुत पुराना हो गया है, बादशाह सलामत, परंतु वह उसकी मरम्मत नहीं करवाता। कुछ दिन बाद बीरबल ने महल जाना छोड़ दिया, दीवार गिर गई तकरीबन मेरी बकरी उसके नीचे दबकर मर गई। अकबर ने बीरबल को बुलावा भेजा, लेकिन मेरी बकरी का हर जाना संदेशवाहक से कहा कि बादशाह सलामत से कहना। महाराज के कुछ कहने के पहले ही तेनालीराम इसलिए स्थान से उठा और बोला। अकबर को जब पता चला तो वो मेरे विचार से दीवार टूटने के लिए बीरबल से मिलने चले दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जाकर देखा तो फिर तुम्हारे विचार में दोषी कौन पर पूछने राजा ने पता चला कि वो महाराज रसोई में कुछ यदि पका रहे मुझे अभी थोड़ा समय दे, को भी अंदर तो आने से मना की गहराई तक जाकर बादशाह अपराधी को आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो वो और राजा ने तेनालीराम के अनुरोध को मानकर उन्होंने देखा कि बीरबल ने एक हाड़ी को तेनालीराम ने चरवाहे के पड़ोसी को बुलाया, उसके नीचे आग लगा बकरी का हर्जाना देने के लिए पूछा, तुम क्या बना रहे बोला बीरबल महोदय। बीरबल ने उत्तर दिया, दोषी नहीं हूँ। अब बादशाह को मैंने आ गया से बनवाई। उन्होंने गुस्से से कहा था, असली अपराधी तो हांडी बांध रखी है जिसने वह तो दीवार बनाई से कैसे पकेगी, इसे मजबूती इस तरह नहीं बनाया, खिचड़ी कभी नहीं बनने वाली। वह गिर गई। बीरबल ने तेनालीराम ने मास्टर को जहाँ बुलवाया, लेकिन जब महल के एक कोने से अपने को दोषी मानने से इनकार कर दिया और बोला तक पहुँच सकती है तो ये व्यर्थ क्यों दोषी करार दिया जा रहा है। बादशाह को समझ में आ गया कि दोष एक बार अकबर के दरबार में दोष तो उन मजदूरों का है, कहा जिन्होंने गारे में अधिक पानी मिलाकर मिश्रण को राज्य के विद्वान लोगों की खूब प्रशंसा सुनी है। मैंने इसलिए आपके दरबार में एक चुनौती लेकर आया हूँ। अकबर ने पूछा, कैसी चुनौती? तब उस आदमी ने कहा, अगर आपका कोई भी एक विद्वान मुझे 2 दिन के अंदर 7 मूर्ख व्यक्तियों को ढूंढ कर दिखा दे तो मैं आपके दरबार में सारी जिंदगी एक सेवक की तरह काम करूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप अपने उस विद्वान को सूली पर चढ़ा देंगे। दरबार में से किसी भी विद्वान ने इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया। फिर अकबर ने बीरबल को बुलवाया और कहा, तुम मुझे 7 मूर्ख व्यक्तियों की सूची बनाकर दोगे, नहीं तो तुम्हें शर्त के मुताबिक सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। बीरबल ने कहा, जी जहांपनाह, मैं आपके लिए 7 मूर्ख व्यक्ति जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। ने उन्हें उनकी गलती के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने तुरंत उस आदमी को बुलाकर उसे इनाम की रकम दे दी और बीरबल को भी खूब उपहार दिया। अकबर, हम आपको 7 मूर्ख व्यक्ति ढूंढने के लिए सिर्फ 2 दिन का समय देते हैं। बीरबल, जहांपनाह, मुझे इतने अधिक समय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अकबर, ठीक है, अगर तुम उससे पहले ही मूर्ख व्यक्ति ले आ सकते हो तो यह अच्छी बात है। बीरबल उसी रात मूर्ख व्यक्तियों के तलाश में निकल गए। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि इतने रात में एक आदमी उन्हें गधे पर बैठा दिखाई देता है, जो सिर पर घास की गठरी रखे हुए था। बीरबल ने उसके पास जाकर पूछा, तुम कौन हो और ऐसे गधे पर बैठकर और घास अपने सिर पर लेकर क्यों जा रहे हो? व्यक्ति, मैं रामू हूँ और मेरा गधा कमजोर व थका हुआ है, इसलिए गधे का बोझ कम करने के लिए मैंने घास की गठरी अपने सिर पर रखी है। उसका जवाब सुनते ही उन्होंने उसका नाम अपनी सूची में लिख लिया और उसे खूब सारा इनाम देने के लिए कल दरबार में बुला लिया। थोड़ी दूर और चलने के बाद उन्होंने फिर देखा कि 2 व्यक्ति आपस में लड़ाई कर रहे हैं। बीरबल ने उनसे पूछा है कि तुम दोनों कौन हो और किस बात के लिए लड़ रहे हो? पहला व्यक्ति, जनाब मेरा नाम सुरेश है। दूसरा व्यक्ति, और मेरा नाम महेश है। महेश, जनाब मुझे सुरेश कहता है कि इसके पास शेर है जिसे वो मेरी गाय के शिकार के लिए